नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे इस चैनल पर चल रही श्रृंखला रीट का दूसरा वीडियो है। कल हमने रीट श्रृंखला का पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने लेवल प्रथम के दो महत्वपूर्ण विषयों यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र और गणित के सिलेबस के बारे में हमने विश्लेषण किया था, चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं दो महत्वपूर्ण विषय, पर्यावरण अध्ययन व हिंदी के सिलेबस के बारे में। आप सबको पता ही है कि पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल प्रथम में एक अनिवार्य विषय है, जबकि हिंदी एक भाषा है जो आप अपनी मर्जी से ले सकती हैं, द्वितीय भाषा या प्रथम भाषा के रूप में ले सकती हैं। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस जो रीट का सबसे बड़ा सिलेबस है। रीट के जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 खंडों में जो रीट बंटी हुई होती हैं, रीट का जो पेपर 5 खंडों में बंटा हुआ होता है, उसमें सबसे बड़ा सिलेबस अगर किसी चीज़ का होता है तो वो होता है पर्यावरण अध्ययन का। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मेट रहता है। पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहले कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 30 प्रश्नों का कुल अंक भार भी 30 ही रहता है, यानी कि 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे जाते हैं लेवल प्रथम में, और उन 30 प्रश्नों के जवाब आपको अपनी ओएमआर शीट में देने होते हैं। सबसे पहली यूनिट के बारे में बात की जाए तो सबसे पहली यूनिट परिवार से रिलेटेड है। दोस्तों, परिवार, आपसी संबंध, एकल व संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, धूम्रपान या नशाखोरी और इनकी व्यक्तिगत, सामाजिक व आर्थिक दुष्परिणाम, ये पहली यूनिट है। यानी कि पहली यूनिट में एकल परिवार व संयुक्त परिवार की अवधारणा क्या है और सामाजिक बुराइयां जो हैं, और सामाजिक बुराइयां सबसे अच्छी बात है कि आपको स्पेशली नाम टॉपिक का दिया हुआ है कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी और दुर्व्यसन, इनमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक और क्या आर्थिक दुष्परिणाम होते हैं। उसके बाद दूसरी यूनिट है वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, जो अलग अलग वस्त्र होते हैं, कई ऋतुओं में पहने जाते हैं और अलग अलग जो विश्व के भागों में अलग अलग वस्त्र पहने जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। और घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हथकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, इसमें आवास आपके बहुत महत्वपूर्ण है। जीव जंतुओं के आवास के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मानव आवास के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। साथियों, मानव आवास के बारे में यहाँ पर बात करें तो इस बार रीट 2021 में इग्लू के बारे में सवाल पूछा गया था कि इग्लू क्या है और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, अपने आसपास जो स्थान है उनकी स्वच्छता किस प्रकार से रखें, इसके बारे में भी साथियों यहाँ पर सवाल आपको पूछा जाता है। और साथियों, अगर आगे बात की जाए तो फिर अपन अगली यूनिट की बात करें या इसी यूनिट के अगले भाग की बात करें तो आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता के बाद आवास निर्माण हेतु किस प्रकार की सामग्री जो होती हैं वो काम आती हैं, वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और अगली यूनिट जो महत्वपूर्ण यूनिट है, इसमें व्यवसाय, अपने परिवेश के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यवसाय हैं, और इसमें नाम के साथ आपको क्लियर लिखा गया है कि कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि जो व्यवसाय हैं, इनसे आपको सवाल पूछे जाएंगे। साथ में राजस्थान के प्रसिद्ध लघु व कुटीर उद्योग और राजस्थान के प्रमुख उद्योग व हस्तकलाएं और उपभोक्ता संरक्षण की क्यों आवश्यकता है और सहकारी समितियां क्यों होती हैं, क्या होती हैं, ये सवाल आपको इस यूनिट में पूछे जाएंगे। अगली यूनिट की बात करें तो सार्वजनिक स्थल व संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति, रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें, विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले व राजस्थान में पंचायती राज, इन टॉपिकों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो साथियों, यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, अक्सर इससे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगली यूनिट की बात करें तो हमारी सभ्यता व संस्कृति में राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले व त्योहार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है दोस्तों। इसमें अक्सर हर साल बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की वेशभूषा व आभूषण,
राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध खान पान हैं, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ व गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग महल कौन से हैं, स्मारक कौन से हैं, राजस्थान की चित्रकला हैं जो बनी ठनी हैं और किशनगढ़ शैली हैं, इसके बारे में विस्तृत सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान की लोकोक्तियाँ और राजस्थान के लोक देवता भी इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और ये आपको याद रखना है। दोस्तों, परिवहन और संचार अगली यूनिट है। इसमें यातायात और संचार के कौन कौन से साधन हैं, सड़क पर चलने के और यातायात के कौन कौन से नियम हैं, यातायात के कौन कौन से महत्वपूर्ण संकेत होते हैं। इस बार यातायात के संकेतों से संबंधित एक सवाल इस बार पूछा गया था रीट 2021 में, और संचार साधनों का जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अपने शरीर की देखभाल, ये सामान्य विज्ञान का टॉपिक है। इसमें विज्ञान से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई किस प्रकार से रखी जाए, और शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबायोसिस क्या होता है, मेटी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, प्लियोरोसिस क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, डेंगू क्या होता है, ये किन तरह के कीटाणुओं से फैलता है, उनके कारण क्या होते हैं, बचाव की क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ये इस यूनिट में पूछे जाएंगे। अगली यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट सजीव जगत है, जिसमें पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, जंतुओं में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र व वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों व जंतुओं की जातियों का संरक्षण, कृषि पद्धतियाँ वगैरह वगैरह टॉपिक इस यूनिट के अंदर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण यूनिट है जल, वन और नम भूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण व इनका नियंत्रण, जो सामाजिक प्रदूषण होता है क्या होता है, जल के गुण, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, जल का किस प्रकार से बेहतर प्रबंधन किया जाता है, और राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत कौन कौन से हैं, पेयजल व सिंचाई स्रोत कौन कौन से हैं, ये इस यूनिट में शामिल किया जाता है। उसके बाद हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, इस बार रीट 2021 में सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो इसी यूनिट से था साथियों। हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष अगर बात करें तो इसमें सौर परिवार और भारत के अंतरिक्ष यात्री से संबंधित सवाल भी इस बार पूछा गया था। और उसके बाद पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले कौन कौन से औजार होते हैं, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोही, इसमें इस बार बछेंद्री पाल से संबंधित सवाल इस यूनिट से दोस्तों पूछा गया था। मैं आपको साथ साथ में कौन कौन सी यूनिट से सवाल पूछे गए थे पिछले पेपर में वो भी बता रहा हूँ। उसके बाद साथियों अंत की जो 2 यूनिट हैं, वो 2 यूनिट जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित हैं, और पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, क्या पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या होती है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण अध्ययन का कौन कौन सा महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम सिद्धांत, अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध क्या है, एक दूसरे से संबंधित जो होता है अंतर संबंध, सह संबंध, और पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र में पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र की संकल्पना प्रस्तुतिकरण के उपागम क्रियाकलाप क्या है, प्रायोगिक कार्य क्या होता है, चर्चा क्या होता है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE क्या होता है, शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री जो होती हैं अपन भाषा शिक्षण में भी जिसको आगे पढ़ेंगे वो क्या होती हैं, और शिक्षण की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, और सूचना व संचार प्रौद्योगिकी क्या है। अंत में आपके नोट लिखा हुआ है कि जो आपका प्रश्नों का मापदंड होगा वो 1ली से 5वीं कक्षा तक होगा, यानी कि 1ली से 5वीं कक्षा के आप टीचर बनने जा रहे हो तो वहाँ उस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, और कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक होगा। कठिनाई जो प्रश्नों की कठिनाई है उसका स्तर कक्षा 10 तक होगा साथियों। तो साथियों हमने इस सेक्शन में, इस खंड में पढ़ा कि पर्यावरण अध्ययन का कौन कौन सा सिलेबस होगा। अभी इस वीडियो को जारी रखते हुए हम पढ़ने वाले हैं कि जो अपना अगला विषय है हिंदी, उसका जो क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो अपन हिंदी के सिलेबस को भी इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो हिंदी के सिलेबस के लिए अगली यूनिट में अपन प्रवेश करते हैं। तो साथियों यहाँ पर हिंदी भाषा प्रथम का कोर्स आपकी मध्य यहाँ पेश करने जा रहा हूँ मैं। तो प्रथम भाषा हिंदी जो है उसका कोर्स अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक अपठित गद्यांश,
ऐसा गद्यांश जो आपने पढ़ा नहीं होगा, यानी कि वो कहीं से भी गद्यांश दे सकता है, उससे संबंधित व्याकरण संबंधी प्रश्न आएंगे। यानी आपको एक गद्यांश दिया होगा, नीचे उससे संबंधित व्याकरण के प्रश्न आएंगे। यानी कि गद्यांश में किसी भी शब्द का पर्यायवाची पूछ सकता है, आपको विलोम पूछ सकता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ सकता है, किसी भी शब्द का अर्थ भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद शब्द शुद्धि है टॉपिक, कि शब्द को अशुद्ध रूप देखकर आपको शुद्ध रूप भी पूछ सकता है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय जैसे टॉपिक भी आपके रीट के पाठ्यक्रम में शामिल है। उसके बाद एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न आएगा कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल। साथियों, ये सब टॉपिक आपको मैं इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें। और एक खास बात है कि रीट का स्टडी पॉइंट का हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। साथियों, उसके बाद हमारा वचन, काल, लिंग ज्ञात करना और दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद वाक्य रचना, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं और पदबंध क्या होती हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्ह क्या होती हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह कितने होती हैं। और इसके बाद जो हमारा थ्योरी का पार्ट होता है वो यहीं समाप्त होता है और इसके बाद शिक्षण विधियां शुरू हो जाती हैं। साथियों, हिंदी की शिक्षण विधियां जो भाषा शिक्षण होने के नाते बहुत ज़्यादा है, इसका सिलेबस थोड़ा सा विशाल है, हम इसी चैनल पर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को आप जुड़े रहें हमारे साथ। भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण की उपागम, भाषा दक्षता का विकास। भाषा दक्षता यानी कि भाषा का जो कौशल होता है उसका किस प्रकार से विकास किया जाए, भाषाई कौशलों का विकास करना यहाँ पर, और सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका विकास। हिंदी भाषा शिक्षण में कौन कौन सी चुनौतियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होती है, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम क्या होता है, शिक्षण के अन्य कौन कौन से संसाधन हैं, और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, समग्र व सत्यंत मूल्यांकन क्या है, और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अपन आगे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया था कि हिंदी और पर्यावरण अध्ययन का क्या क्या सिलेबस है। साथियों, आगे की वीडियोज़ में हम सभी विषयों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके बीच में रोज़ एक एक वीडियो को प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक वीडियो आपको पढ़ने के लिए मिलेगी और आपको इन नोट्स का पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिलने वाला है। और आपको करीबन 1-1.5 महीने के अंदर सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए मिलने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। साथ में हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक करना ना भूलें। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे अपन ज़रूर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय को लेकर। साथियों, धन्यवाद, आपने इतना वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।